अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं अल रज़ा ग्राफिक्स डिजिटल। जी दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 9 जिसमें आपको बताया जाएगा कि कोरल ड्रा के अंदर ये जो टूल्स हैं, टेक्स्ट टूल है और एक पैरेलल डायमेंशन टूल है जो ऑटोकैड वगैरह में मैयर वगैरह के लिए काम आता है, और एक कनेक्टर टूल है। ये क्यों काम आता है और उसका क्या काम होता है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया, ठीक हो गया, और हम टेक्स्ट लेते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F8 है, ठीक है। वो आपको मैयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे आके इसको बड़ा कर दें, ठीक हो गया। ये इसके फ़ॉन्ट्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह रख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ॉन्ट्स नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ॉन्ट की लिंक का लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक हो गया। ये इसके साइज़ है, यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये इसके स्टाइल्स हैं, बोल्ड हो गया, ठीक हो गया। ये इसका इटैलिक बोर्ड है, इसको आप तिरछा वगैरह इस तरह कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये अंडरलाइन है, आप ये अंडरलाइन दे सकते हैं जैसे हेडिंग के लिए देनी हो, ठीक हो गया। ये इसके अलाइनमेंट है, दरमियान में रखें, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, एक मिनट, नीचे भी रखते हैं, ठीक हो गया। आप देखिए, ये दरमियान में हो गया, ये इधर हो गया, जस्टिफाई हो गया, ये पूरे लाइन पैराग्राफ में आता है। बाज़ का लोग पैराग्राफ लिखते हैं, फ़र्ज़ करें हमने ये पैराग्राफ लिखा, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। ये मैंने वैसे लिखा है क्योंकि ये समझाने के लिए आपको कि अलाइनमेंट इसकी कैसे की जाए। किताबों में जो अक्सर आपने देखा होगा, जो किताबों में डिक्शनरी में जो आजकल एक टाइपोग्राफी यूज़ हो रही है, वो ये है कि आपने यहाँ पे जाना है, ये देखें, इस तरह की अलाइनमेंट आजकल इस्तेमाल हो रही है, ये खूबसूरत भी लगती है। ये इस सीवी वगैरह में भी इस तरह की अलाइनमेंट यूज़ की जाती है, और अक्सर ये जो है ना, ये देखें, ये जो टेक्स्ट है ना, इसने टोटली यहाँ पे आके पूरा कर दिया अपने आप को, यहाँ पे इसने कवर कर दिया, बॉक्स बना दिया पूरा। यहाँ पे से भी पैरेलल हो गया, यहाँ से भी पैरेलल हो गया। इसको कहते हैं जस्टिफाई, ठीक हो गया, फोर्सफुली जस्टिफाई, ठीक है। ये फुल जस्टिफाई है जो किताबों में यूज होती है। ये ये आप दरमियान में भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, या ये इसको आप हटा भी सकते हैं। बेहतर ये है कि आप यूँ रख लें अगर आपने कोई पैराग्राफ या कोई चैप्टर वाइज कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है। अगर आप कोई नज़म वगैरह लिख रहे हैं तो आप इसको यूँ कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलो, अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से, इसकी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास ओपन टाइप, खैर इसका तो हमें अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, यहाँ पे भी ये सेटिंग बता रहा है, यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, ये इतना गैप क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ, जस्टिफाई हुआ हुआ था यहाँ पे, जैसे ये ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है। हमने हटाया, यहाँ से भी हम इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ओके कर दें, ये चेंज हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और ये सेटिंग है इसकी, ये देखें, ठीक हो गया। ये टेक्स्ट की अपनी सेटिंग है। यहाँ पे हम इसको छोटा कर देते हैं,
ठीक है, जो पहले था हम वो रख लेते हैं, समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ पे तो आपको समझ आ गई, ये भी समझ आ गई, ठीक है, ये भी समझ आ गई। ठीक हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। कर दिया। ये क्या चीज़ है? जैसे आपने इलस्ट्रेटर में देखा होगा कि हम अल्फ़ाबेट के दरमियान स्पेस बढ़ाते हैं, उसको लंबा करते हैं। जैसे ये देखें, स्पेस बढ़ रही है। डिज़ाइनिंग के तौर पर लोगों के नीचे डिजिटल या ग्राफिक्स लिखा होता है, लंबा उसको लाइन तक ले आते हैं, लोगों के नाम तक ले आते हैं ताकि ये खूबसूरत लगता है। ठीक हो गया। ये इसका हम इसका यूज करते हैं। ठीक हो गया। ये यू स्टाइल, ये अंडरलाइन के लिए है। एक अंडरलाइन, ये इसको गैप दे सकते हैं, लहदा लहदा अल्फ़ाबेट वर्ड से मिलके। ठीक हो गया। ये सिंगल थिक। ठीक हो गया। और ये है डबल, ये भी वही चीज़ है तकरीबन। ठीक हो गया। ये डबल लाइन हो गया और ये डबल थिन लाइन हो गया। ओके हो गया। तकरीबन वही आप समझ लें जो आजकल टाइपोग्राफी में आजकल ये सारा ये एम एस वर्ड में ज़्यादातर इसका काम होता है, क्योंकि वहाँ पे किताबें वगैरह छपती हैं, वहीं से किताबें बनती हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं यूनिफॉर्म। ये कलर, ये इसका फाउंटेन कलर जो भी आप ये देखें, ये ग्रेडियंट है। ठीक हो गया। आप जो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये फाउंटेन में आ गया, ये टू कलर में आ गया, ये वेक्टर में आ गया। ये हर एक ने अपने अपने डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप जो मर्ज़ी रख लें। ठीक है। यहाँ पे टू कलर में कौन कौन से कलर दिए हुए हैं ये देखें, ब्लैक एंड वाइट दिया हुआ है। ठीक हो गया। ये बिट मैप। ठीक हो गया। ये इसने अपने निशान, अपने ये पैटर्न वगैरह दिए हुए हैं। बिट मैप पैटर्न, ये टेक्सचर, ये टेक्सचर के हिसाब से ये आएंगे। ये देखें, यहाँ पे सही शो नहीं हो रहे क्योंकि ये बैकग्राउंड जो है, एक मिनट इसको ब्लैक कर देते हैं, अब ये ज़्यादा शो होंगे। ठीक हो गया। अब ये शो हो रहे हैं। चलो, अब आगे चेक करते रहते हैं इसको, या ये भी वो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मतलब जो आपका दिल करे। ठीक हो गया। ये है पोस्ट स्क्रिप्ट जो फोटोशॉप के लिए के अंदर मौजूद होता है, ये वो है। ये फोटोशॉप के अंदर ये देखें, ये आर्क है, ये बार, ठीक हो गया। वो थोड़ा हेल्ड हो गया था, खैर। ठीक हो गया। ये है, इसलिए परेशानी होना, ये इसके अपने अलग अलग फीचर्स हैं जो आजकल आ रहे हैं। ये है यूनिफॉर्म। जैसे ये नो फिल, ये बैकग्राउंड के लिए है। बैकग्राउंड देखिए, अब ब्लैक है, यहाँ से आप ब्लू कर दें, ये पीछे बैकग्राउंड टेक्स्ट आ गया। जो मर्जी आप ये यूनिफॉर्म, ये भी वही चीज़ है, पैटर्न वगैरह रख लें आप, ये पैटर्न वगैरह भी आ गए। ठीक है, जो मर्जी आप पीछे रख सकते हैं। इसका भी ये आप देख लीजिएगा कि ये क्या क्या है, कितने कितने इसके फीचर्स हैं और कितने अच्छी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम नो कर देते हैं। ठीक हो गया। ये है बॉर्डर। जैसे ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे इसके ऊपर ये आया हुआ है, ये जैसे ये आया हुआ है स्ट्रोक, इसलिए ये एक टेक्स्ट का स्ट्रोक है। ठीक है, यहाँ से आप रख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कर लें। ठीक हो गया। यहाँ से इसकी सेटिंग है, देखें, ये दरमियान में हुई हुई है, ये बाहर आ जाएगी। जितनी मर्जी आप इसको बड़ा करेंगे, ये बार ही बड़ा होता जाएगा, देखिएगा। अच्छा, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये लाइन है, देखिए मैं भी इसको करीब करता हूँ।
ये देखें, जैसे मैं इसको, ये अभी कट आई हुई है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से कट आया हुआ है, ये देखें, पहले ये ऐसे, अब ये देखिए यहाँ से फुल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये लाइन कैप्स है, ये फिलहाल हमें इसको आपने यहीं पे रखना है, ठीक है, इसको यहीं पे रहने देना। यहाँ से देखेगा ये भी कट आया हुआ है, ये भी कट, यहाँ से भी कट आया हुआ है, ठीक हो गया। पहले तो यहाँ से कटता, ये नो कॉर्नर बन गई, ठीक है, यहाँ पे करें सब, ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये लाइंस के डिज़ाइन है, ये देखें, अब आई समझ ये मीटर क्यों था। एक मिनट, इस मीटर को भी चेक कर लेते हैं, शायद ये मीटर इस काम के लिए नहीं है। चलो खैर, आगे के जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ये अपनी मर्जी से आप इसको रख सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया, ये दरमियान में है, इसको बैक साइड पे ले आना है, ये देखें, ठीक हो गया। यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये देखिए काफ़ी डिज़ाइन आ गए आपके पास, ठीक है, ओके हो गया, ठीक। अब वो चलते हैं, ये एरो क्या चीज़ है, यहाँ पे अब ये एरो दें, ये एरो दें, देखते क्या होता है। ये इस लाइन के लिए दरअसल यूज़ होता है जो हम, अच्छा इसका पता चल गया, यहाँ तक मैं आगे समझ। इसके भी डिज़ाइन आप यहाँ पे, सबके अपने अपने पैटर्न होते हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे इनके ऑप्शंस ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये क्या चीज़ है, ये जैसे पावर ऑफ, ये ए की पावर हो गई, बी की पावर, इस तरह यूज़ होता है, जैसे देखें, ये देखें, पावर हो गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये देखें, ये भी, ये नीचे चला गया, ठीक हो गया। इसको भी हम नॉन कर देते हैं, और इसका हम जो फिल है वो भी ख़त्म कर देते हैं, अच्छा नो फिल, और इसका स्ट्रोक भी नॉन रख देते हैं, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई। अब ये क्या चीज़ है, ये कैप्स है, जैसे आल पे कर दो, ये सब बड़े हो जाएंगे। ये टाइटल कैप्स हैं, टाइटल जितने भी टाइटल छोटे होंगे टाइटल बड़े हो जाएंगे, जैसे कैपिटल लेटर जैसे ये होता है, ठीक हो गया। ये फ्रंट लेटर, ये जो साथ ही वो फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा हो जाएगा, ये सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। ये देखें, पहला बड़ा हो जाएगा, उससे नीचे सारे होंगे बड़े ही सारे इस्तेमाल, एक आल कैपिटल कैप्स में ही है, लेकिन साइज इनका छोटा हो जाएगा, जिस तरह ये एक हेडिंग में दी हुई होती है, ठीक हो गया, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें, ये सब छोटे हो जाएंगे, होंगे बड़े कैप में ही, ठीक हो गया। ये देखें, तमाम सारे बड़े हो गए, सिर्फ जो छोटे हैं ये सारे छोटे, ये आगे वाले छोटे हो गए, फ्रंट वाले भी, ठीक हो गया। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये देखें, ठीक है। ये खैर इसकी हमें अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी, ये वही चीज़, लाइन आ गई बीच में आ गई, खैर हमें ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। खैर इसकी भी हमें भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये
गैप ख़त्म करने, लाइन की जो गैप है ना उसको ख़त्म करने में ये पैराग्राफ जो हम ये जस्टिफाई का मैंने आपको बताया था, ये वही चीज़ आती कि लाइंस का जो गैप है ना उसका ख़त्म करती है। ये देखें, ये थी स्पेस, वर्ड्स में स्पेस बढ़ाने के लिए थी, ये अल्फ़ाबेट में ये लाइन स्पेस ख़त्म करने के लिए है। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये आ जाते हैं फ्रेम पे। अच्छा, ये पैराग्राफ का हिस्सा है, ये देखें, ये भी वही काम करेगी, स्पेस बढ़ाना। ये क्या चीज़ है, ये चलने। अच्छा, ये देखते हैं, ये देखें, वर्ड को वर्ल्ड में स्पेस डाल रही है, ये डाल रही थी अल्फ़ाबेट में, ये वर्ल्ड में डाल रही है। ठीक है, अब फ्रेम पे आ जाते हैं, ये नीचे फ्रेम आ गया। ये देखें, ये आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ये फ्रेम आ गया, ये फ्रेम दे सकते हैं। ठीक हो गया। खैर इसकी फ़िलहाल हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अलाइन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये दोस्तों ये था हमारा टेक्स्ट। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, ये टेबल। ठीक है, इसको पहले हम डिलीट करते हैं। ठीक हो गया। टेबल क्या चीज़ है, अब ये कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल पे क्लिक किया, ये टेबल बन रहे हैं, ये देखें। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको, ये जो जिन्होंने डेट शीट वगैरह बनानी होती है ये उनके लिए यूज़ होते हैं, टाइम शेड्यूल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं टेबल। ठीक हो गया। ये टेबल्स के ऊपर ये आ जाते हैं, ये नीचे इनसाइड में आगे, ये आल में आगे। ये देखें, यहाँ से करेंगे ना आप, ये इधर से जाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ये नीचे अंदर आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट, खैर इस, ठीक है, ये आप बढ़ाने के लिए हैं, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। ये यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेट भी वगैरह कर सकते हैं, ये दो दो। ठीक है, ये के मतलब उसमें आ गया बॉक्स में, स्केयर में। ठीक हो गया। यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं, येलो, रेड, ब्लू, जो भी देना हो, ब्लैक। ठीक है, ठीक हो गया। ये आपके पास ऑप्शन है, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक हो गया, जो जिस तरह खिड़कियाँ वगैरह होती हैं। ठीक हो गया। ये इसके एलिमेंट, टेक्स्ट फ्लो वगैरह, अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा जाता है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक, इसका भी पता चल गया आपको। अब आते हैं अगली की तरफ, ये डायमेंशन। ठीक हो गया, ये डायमेंशन हमने यहाँ से लेके इसकी लेनी है, ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 इंच का है। ठीक है, 6.5 इंच तकरीबन लगा लो, ये 2 इंच,
यहाँ से लेके मतलब अपनी डायमेंशन अपनी मर्जी से आप लगा रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डायमेंशन का स्टाइल है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये नीचे या ये ऊपर, ये बीच में आ गया। ठीक हो गया। ये ड्रा वगैरह अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे आप ये देखिए, इसको आप सेट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से दिखेगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये देखें डिज़ाइन आ गए, अपनी मर्ज़ी से आप इसको रख सकते हैं। ठीक हो गया। जो ऑटोकैड वगैरह में उन्होंने दिए हुए होते हैं ना सारे सिंबल्स वगैरह, ये वो हैं। ठीक हो गया। ये इसके आप विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। ठीक जी दोस्तों, ये थे हमारे डायमेंशंस वगैरह। अब ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक, डायमेंशंस के आगे ये काफ़ी ये वाले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये देखें। ये भी उसी तरीके से ही है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे ही होंगे, फिर भी आपको ये एंगल है। ठीक है, फर्ज करें हमने यहाँ पे बॉक्स को हम ये कर लिया, आप इसको हमने एंगल में लेना है। ये कितने एंगल पे बना हुआ है ये देखिएगा। ठीक है, इसको लाके हम मतलब ये यहाँ तक करना है। ठीक हो गया। मतलब इस तरह आप एंगल्स वगैरह का भी इसमें ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये पूरा आ रहा है। ठीक हो गया। ये देखें, खैर अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये लाइन कनेक्टर क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये लाइन बनाई हमने, ठीक है, यहाँ से कर ली कनेक्ट, इसको क्लिक किया। ठीक हो गया। अब हम कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं साथ में। ठीक हो गया। कनेक्ट हो गया। अब ये बॉक्स जो है हम खोल जाएंगे। ये जो लाइन है ना ये टाइप की रहेगी, कनेक्ट हुई है। हमें आ रही है ना। हाँ, हम और जो ये नीचे वाला जो है ना ये वाला
ये दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। टेक्सटूल, पैरेलल डायमेंशन वगैरह, पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास क्लासेस थी आज की। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर कीजिएगा। अगर समझ नहीं आई तो आप बताए गए नंबर पे आपको बता सकते हैं, या आगे वीडियो पर टूल चाहिए